आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO महेश पाटिल साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। अपना वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो आज बाजार नए हाई पर है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से ये मूवमेंट बन रहा है बाजार का पिछले 4 साल में, इस साल काउंटिंग डे के बाद 10-12% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्या दर्शा रहा है सर ये बाजार का मोमेंटम? मार्केट इस समय किस तरह का ऑप्टिमिज्म प्राइस इन कर रहा है? या नमस्कार दीपांशु। सो आई थिंक इलेक्शन के बाद एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, राइट, कि इलेक्शन के आउटकम कैसे होंगे। हमने देखा था कि इलेक्शन के दिन पे एक मार्केट में बड़ी करेक्शन आई थी, पर उसके बाद आई थिंक जो भी नई गवर्नमेंट अभी आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि इट्स दो कोalition गवर्नमेंट, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कोalition गवर्नमेंट है। इसके कारण गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी पहले की, राइट, वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट को एक तरह से उससे एक तसल्ली मिल जाती है। और अभी अगर देखा जाए तो लास्ट 5 साल में ये गवर्नमेंट का फोकस था, और कोविड के बाद भी जो जीडीपी में जो मोमेंटम आई है, ग्रोथ आई है, वो इन्वेस्टमेंट से आई है। काफी फोकस था ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और हमें लग रहा है कि अभी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उसको देखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट का ये भी फोकस रहेगा, ये प्रायोरिटी रहेगी कैसे ये जो ग्रोथ आ रही है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो। हालांकि इकोनॉमी के सभी सेक्शंस और वर्गों वर्गों को लेके साथ में चले। तो कंजम्पशन जो है वो अभी भी थोड़ा वीक चल रहा है, कोविड की जो प्री ट्रेंड है। तो हमें लग रहा है कि उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए थोड़े गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी जो रहेंगे वो डिमांड साइड को स्टिमुलेट करने के लिए रहेंगे। तो कंज्यूमर सेक्टर जो है, ओके, वो भी अभी तक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल कंपनीज हैं, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी वीक थी। तो उसमें शायद आगे जाके थोड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो एक ओवरऑल आई थिंक जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो वेल राउंडेड ग्रोथ होगी। एक ही नहीं सेक्टर्स, कुछ सेक्टर चल रहे हैं। आई थिंक यहाँ से आई थिंक एक उम्मीद आ रही है कि ये इकोनॉमी की जो ग्रोथ है अराउंड 6.5-7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, वो कंटिन्यू होती रहेंगी अगले कुछ सालों के लिए एटलीस्ट। और कंपनीज की भी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी हमें लग रहा है कि अराउंड, हालांकि लास्ट 3 साल में बहुत तेज थी, अराउंड 20% कैगर एनुअलाइज ग्रोथ थी। वो अभी घट के अराउंड 13-15% ग्रोथ के आसपास हो सकती है। वो इतनी बुरी नहीं है। और मार्केट भी आई थिंक यहाँ से अभी अ, अ, एक तरह से जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी कंपनीज की, उसके हिसाब से ही मार्केट यहाँ से आई थिंक चलेगा। अ, और और बाकी भी लिक्विडिटी जो आ रही है, आई मीन हमने देखा है कि इलेक्शन के बाद अगेन वापस म्यूचुअल फंड में जो फ्लोज थे वो काफी बरकरार रहे हैं। लास्ट मंथ में भी रिकॉर्ड फ्लोज आए थे। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट को जो भी करेक्शन आती है, वोलेटिलिटी थी, वहां पे हमने देखा है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। थोड़ा सा ओवर आई मीन वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। लार्ज कैप्स में देखा जाए तो काफी वहां पे वैल्यूएशंस जो है वो थोड़े ही लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है। तो बट जिस तरह से इंडिया की स्टेबिलिटी है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ स्टेबिलिटी, आई थिंक वो प्रीमियम मेरे हिसाब से रहेगा यहाँ से। तो ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे अब आई मीन जो इसको ज्यादा चेस नहीं करना चाहिए। काफी स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, बट संभाल के मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टेडीली, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी हमें मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ से भी रीजनेबल रिटर्न्स दिख रहे हैं, ये सर की बात है। थोड़ा कुछ पॉकेट्स ओवर वैल्यूड हैं सर। कुछ पोर्टफोलियो चर्निंग या कुछ सेक्टर रोटेशन आपको आगे आते हुए दिख रहा है बाजार में? कुछ पोजीशनिंग बदल सकता है बाजार? सो आई मीन लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कुछ सेक्टर्स जो है उसमें काफी बड़े रिटर्न्स आए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। पीएसयूज में हमने देखे थे कि बहुत बड़ी तेजी आई थी। और ये सब सेक्टर्स एक तरह से इन्वेस्टमेंट लेड थे, और प्रॉब्ली रियल एस्टेट रिलेटेड सेक्टर्स थे। यहाँ से आई थिंक कुछ सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट ईयर, जैसे कि एक तो आईटी सेक्टर हुआ, राइट, वो काफी अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज वो ग्लोबल लिंक्ड है। यूएस में थोड़ी सी
इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आईटी के ऊपर वो कम हुए थे। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे अभी काफ़ी एक तरह से बॉटम आउट हो गया है, जो भी नेगेटिव्स है वो काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन हुई हैं। और आगे जाके यहाँ से वापस जैसे यूएस में रेट कट्स की संभावना है सितंबर में, तो हमें दिख रहा है कि वहाँ से आईटी सेक्टर को वापस एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल सकता है। तो एक सेक्टर एक कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है, अभी भी ऐसा कुछ इमीडिएटली हमें दिख नहीं रहा है कि ग्रोथ इंप्रूव होती हुई, बट अगर मीडियम टर्म के व्यू से लेते हैं, तो वो एक सेक्टर यहाँ पे रोटेशन होने की संभावना है अगले 3 महीने में। उसके अलावा जैसे मैंने बात की कि कंज्यूमर सेक्टर स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये सेक्टर में लास्ट ईयर काफ़ी ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी बिकॉज़ रूरल इकोनॉमी जो है वो अभी भी थोड़ी-सी वीक चल रही थी। तो ये जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे हुए रिटेल सेक्टर जैसे हुआ तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ये सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है बिकॉज़ इंडिया की जैसे जिस तरह से पर कैपिटा जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम वो $2500 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में जहाँ पे एस्पिरेशनल चीज़ें हैं गुड्स हैं, वहाँ पे हमें पेनिट्रेशन लेवल्स लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। तो ये जो सेक्टर है वहाँ पे और अगर मॉनसून अगर ठीक-ठाक रहा हालाँकि थोड़ा डिले हुआ है बट ऐसा लग रहा है कि ये साल मॉनसून नॉर्मल होगा। तो डिस्क्रिशनरी कंज़म्पशन में हमें वापस ग्रोथ आने की संभावना है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ था वहाँ पे सेक्टर रोटेशन होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा रोटेशन इस समय बनते हुए देख रहे हैं, बट एसेंशली बाजार का मूड माहौल अच्छा ही इस समय दिख रहा है। अ, सर, आप भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ व्यूज़ चेंज कर रहे हैं या कुछ सेक्टर्स जहाँ पर ओवरटली बुलिश होने का इस समय वक्त आ रहा है या अच्छी वैल्यू मिल सकती है? सो आई मीन जैसे मैंने बात की बाय एंड लार्ज आई थिंक ओवरऑल अभी सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ एटलीस्ट आउटलुक वाइज ओके थिंग्स आर लुकिंग बेटर वैल्यूएशंस कुछ कुछ सेक्टर्स में काफी ज्यादा है जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में हो गया कैपिटल गुड सेक्टर में पावर सेक्टर में पीएसयू में वहां पे हम थोड़े आई मीन वहां पे प्रॉफिट गेन्स की संभावना दिख रही है और बाकी जैसे सेक्टर मैंने बात की जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ रिटेल सेक्टर हुआ आईटी सेक्टर वहां पे धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे आएंगे ओके वहां पे हमारा रुझाव रहेगा कि वहां पे वेटेज इंक्रीज किया जाए इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स जो है और एनबीएफसी वो कुछ हद तक अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट ईयर हमने देखा है कि पीएसयू बैंक्स में काफी बड़ी मात्रा में री रेटिंग हुई है उनके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी लार्ज प्राइवेट बैंक जो है वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है कंपेयर टू हिस्टोरिकल लेवल्स और इंटरेस्ट रेट कट की भी जो संभावना थी वो हमें लग रहा है कि थोड़ी लेट में होगी इसलिए बैंक्स के जो मार्जिन है नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें ज्यादा कटौती नहीं होगी तो हमें प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहे हैं यह है आपके लिए थोड़ा इस समय सेक्टर वाइज एलोकेशन जो अच्छा दिख रहा है। सर, एक उम्मीद बन रही है रेट कट को लेकर। आज फिच की भी रिपोर्ट आई है। एक तो ग्रोथ आउटलुक उन्होंने भारत का बढ़ाया, दूसरा कह रहे हैं इस साल रेट कट आ सकता है। आरबीआई गवर्नर ने रीसेंट पॉलिसी में कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम फेड का इंतज़ार करें, उससे पहले भी अगर डेटा हमारा इंडिकेट करे हो सकता है। आपका क्या व्यू है? क्या बाजार इस पोजिशन के लिए भी तैयार हो रहा है? इंडिया में रेट कट की इतनी ज्यादा कुछ आई थिंक इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे रेट कट होगा तो भी इतना बड़ा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोविड के बाद भी जो रेट कट हुआ था ओके जो स्टिमुलस के लिए वो इतना बड़ा नहीं था अभी भी रेट्स अगर देखते हैं तो प्री कोविड लेवल्स के ओनली थोड़े ही ऊपर है सो हमारा व्यू है कि अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की काफी अच्छी है अराउंड हमने देखा था लास्ट क्वार्टर का जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो अराउंड 7.5-8% थी तो इसको मद्देनजर देखते हुए आरबीआई इतनी जल्दी रेट कट नहीं करेगा हालांकि आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो आई थिंक ईज कर लिक्विडिटी काफी टाइट हो गई थी सिस्टम में अभी इलेक्शन के बाद हमें देखा है कि लिक्विडिटी ईज प्रायोरिटी पहली रहेगी कि लिक्विडिटी ईज करे जिसके कारण जो शॉर्ट टर्म रेट्स है ओके वो थोड़े नीचे आएंगे और इन्फ्लेशन तो वैसे काफी कंट्रोल में है इनफैक्ट कोर इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट के आसपास और उसके नीचे चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून ठीक रहेगा अगर फूड प्राइसेस में ज्यादा इन्फ्लेशन
की संभावना नहीं दिख रही है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ही हमें रेट कट दिख रहा है इंडिया में। हालाँकि यूएस में रेट कट पहले हो सकते हैं, अराउंड सितंबर में कुछ पहले रेट कट होने की संभावना है। इंडिया में थोड़ी से लेट उसके बाद रेट कट्स की संभावना है। तो ये है आपके लिए सर का व्यू, और इस समय संभावना तो है बट बाजार रेट कट नो रेट कट उसके अलावा भी अच्छे मूड माहौल में दिख रहा है। ये सर का बेसिक व्यू है, और थोड़ा सेक्टर रोटेशन का भी केस है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश पाटिल साहब, आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।